अगर 8 सीट अल्पसंख्यकों को नहीं दिया गया तो नवादा से भी विरोध करेंगे, पूरे बिहार से विरोध होगा। ये भी आरजेडी का? हाँ, आरजेडी का। आरजेडी में है तो आरजेडी का ना बात करेंगे, तो किसका बात करेंगे अभी हम? आरजेडी वाले ही विरोध करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप भाजपा को जिता दीजिएगा जी। अरे भाजपा जीत जाए तो कोई जीत जाए, उससे क्या मतलब? जो मेरी हक अधिकार है वो मिलना चाहिए। एक लाइन में एक जवाब। माननीय तेजस्वी यादव जी से मेरा लास्ट आह्वान है कि 8 सीट अल्पसंख्यक को बनना चाहिए बिहार में। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, वो आपके घोषणा पत्र में है कि उसको मिलेगा हक और अधिकार, उतना मिलना चाहिए। अब देखिए हिना साहब को अभी तक टिकट नहीं मिल पाई, तो निर्दलीय लड़ने की घोषणा। निर्दलीय लड़ेगा तो हम लोग भी निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार हैं। सिद्दीकी का देख लीजिए ना आप, क्या हुआ अब्दुल बारी सिद्दीकी? 2020 में जो चुनाव हुई उसको हराने के लिए आरजेडी के जिला कमेटियों ने उनको हराने का पुरजोर कोशिश किया और हरा भी दिया। एएमआईएम से भी लड़ सकते हैं, दिल से सैल्यूट करते हैं उस पार्टी को। अल्पसंख्यकों के लिए और शोषित वंचित दलित के लिए लड़ाई लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं। एएमआईएम से लड़ी। हाँ, कभी पीछे भी नहीं हटेंगे। हमारे साथ राजद के नेता हैं शमीम मंसूरी उर्फ कल्लू कबाड़ी, नवादा जिले से, और इस बार कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, और राष्ट्रीय जनता दल में रहते हुए कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे। कहे लड़ेंगे? जब आप राजद के साथ हैं तो राजद जिसको उम्मीदवार बनाएगा उसके साथ आपको डट के खड़ा रहना होगा। आप काहे चुनाव लड़िएगा? अभी तो राजद में ही फैसला नहीं हो पाया है कि किसको टिकट मिलेगा और नहीं मिलेगा, सब अपने में मारामारी कर रहा है। हाँ। तो हम लोग भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। रह गई अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का टिकट और दलित महादलित का टिकट कैगो बन रहा है? सब समझ लीजिए बोरा भर भर के रुपया लेके आएंगे और उसका टिकट बनेगा। कौन पार्टी में? भैया मेरे सभी पार्टी का वही हाल है, कम और बेसी। जितने भी पार्टियां हैं कम और बेसी वही हाल है। राजद की बात आप करिए। राजद का भी बात कर रहा हूं मैं। आप आरजेडी में हैं? आरजेडी में हैं। फिर भी ऐसे बोल रहे हैं। आरजेडी में हम 4 साल से हैं, 2020 विधानसभा चुनाव से हमें कंटिन्यू। फिर भी ऐसे बोल रहे हैं। सही बात बता रहे हैं, जो सही है वो दिखाई पड़ रहा। बोलिए ना भाई, सीट का जोड़ घटाव आप कर लीजिए। 20% 18% जातीयगत जनगणना के अनुसार से 18% अल्पसंख्यक की आबादी है। हाँ। उसके अनुसार से 9 सीट बनना चाहिए। लोग कहना है 9 सीट बनेगा। पूरा जोड़िएगा, अगर सही से आप सुइया और सूता मिला के जोड़िएगा तो 9 सीट बनेगी अल्पसंख्यक। 20% भी होगा ना आबादी तो 8 को ना होगा, 40 के 8 को ना होगा, 10% 4 को। 8 सीट ही मान लीजिए, ठीक है। 8 सीट में कै गो अल्पसंख्यक को बिहार में दिया जा रहा सीट, ये बताइए। अभी तो तय नहीं हुआ। तय नहीं हुआ, होगा भी नहीं। एक आध दो सीमांचल की तरफ देकर फुसला दिया जाएगा, बाकी की तरफ जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहिए। राष्ट्रीय जनता दल में अल्पसंख्यक का जो वजूद है वो सिर्फ और सिर्फ दरी और बिस्तरा बिछाने लायक ही है। बगावत कर रहे हैं आप राजद से? राजद से क्यों बगावत क्यों नहीं करेंगे बताइए ना। अल्पसंख्यक का और दलित महादलित का क्या कहानी है बताइए आप हमको। कहीं कोई जगह मिला है अभी तक? जैसे राजद माई बाप की पार्टी है। अच्छा, विधान परिषद का जो चुनाव हुआ ये अभी नॉमिनेट वाला ने, उससे पहले भी मैं सवाल उठाया हूं आपके ही चैनल के माध्यम से कि पहले भी जो 21 सीट पे जो चुनाव हुई थी विधान परिषद में, उसमें एक भी दलित महादलित को सीट नहीं मिला था और एक अल्पसंख्यक को सिर्फ मिला था कम से कम। आज भी लोकसभा की वही बारी है। 40 सीट में कई सीट दलित महादलित को मिलता है, अनुसूचित जनजाति रिजर्व है दलित का 6 को, तो उससे ज्यादा देता नहीं, जबकि 8 को होना चाहिए। भाई मेरे हिसाब के अनुसार से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपका ही स्लोगन है ना, आपका ही स्लोगन है ना। राज्य सरकार का ही जनगणना कराएं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जो काम था शोषित वंचित को खड़ा करना, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी के माध्यम से जो दिखाई दे रहा है वो कहीं भी शोषित वंचित को जगह नहीं मिल रहा है। तो बोल रहे हैं कि माँ और बाप की पार्टी। बोलने से क्या होगा, ये सब कॉपी पन्ना में दिखाई देता है, बाकी कहीं भी धरातल में। तो 8 सीट तो मिलना चाहिए ना लोकसभा में आपके अनुसार। मुस्लिमों को 8 सीट मिलना चाहिए, अल्पसंख्यक को 8 सीट मिलना चाहिए बिहार। नहीं मिला तो नहीं मिलेगा तो बगावत करेंगे। अब देखिए हिना साहब को अभी तक टिकट नहीं मिल पाई, तो निर्दलीय लड़ने की घोषणा। निर्दलीय लड़ेगा तो हम लोग भी निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार हैं, ऐसा बात बोलते हैं। मतलब नाराज हैं? नाराज नहीं है। 8 बोल तो रहे कि आज पूरी जीवन बिता दिए शहाबुद्दीन साहब, पूरा जीवन आरजेडी को संवारने के लिए, खड़ा करने के लिए। अब आज आरजेडी माननीय समझ लियो ओसामा साहब को अभी तक पूछने के लिए नहीं आया कि क्या कैसे आप जी रहे हैं, कैसे आप पॉलिटिकल सफर तय करेंगे।
सबसे पहला तेजस्वी क्या बोले, समय के साथ सब कुछ बदलता है। आपका कहना है कि समय के अनुसार से सब बदल गया, दूसरा चेहरा नहीं है बिहार में, दूसरा चेहरा अल्पसंख्यकों का नहीं है। बताइए कई गो अल्पसंख्यक आप जगह दिए हैं। कहा जाता अरे है। अब्दुल बारी सिद्दीकी का देख लीजिए ना आप, क्या हुआ अब्दुल बारी सिद्दीकी? 2020 में जो चुनाव हुई उसको हराने के लिए आरजेडी के जिला कमेटियों ने उनको हराने का पुरजोर कोशिश किया और हरा भी दिया। इसलिए हराया गया कि नहीं हराता तो फिर समझ लियो उप मुख्यमंत्री का उसको जगह देना पड़ता है या कहीं न कहीं बढ़िया जगह पर देना पड़ता है उसको, इसलिए जानबूझ के हराया गया। और नॉमिनेट करके सिर्फ भेज दिया गया अब्रिक MLC। बस 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 जाइए सेंटिंग लाइन में पड़े रहिए, फ्रंट लाइन में देखने के लिए नहीं मांगता है। बता दे रहे हैं आप 4 साल से कौन सी कर रहे हैं फिर राजद में, जब इतने शिकायत है तो? शिकायत तो है ही है, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है कि आपको विधान परिषद का आश्वासन मिला, विधान परिषद से फिर बोल रहा है विधानसभा में आपको जगह देंगे, रोज तो एक ही सिर्फ आश्वासन। आपको हो सकता है ऐसी बात कही, नवादस्त कामरान विधायक है आरजेडी से? अरे भाई मेरे कामरान आरजेडी से विधायक गोविंदपुर का, हम नवादा की बात कर रहे हैं, आप गोविंदपुर का बात कर रहे हो, पूरा नवादा जिला में है वो। जिला से क्या होगा, जिला से कोई कहानी नहीं, नवादा से विधानसभा का हमारा मांग है और हम विधानसभा नवादा से लड़ेंगे। लोकसभा भी ट्राई करने का कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि सारा स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए हालात 28 तारीख को हम डिसीजन लेंगे कि क्या कर सकते हैं। 28 तारीख को हमारे पूरे फुल समर्थकों के साथ हम डिसीजन लेने जा रहे हैं, बैठकी कंटिन्यू। कौन पार्टी से लड़िएगा? कोई भी पार्टी कुछ नहीं है अभी तक, कभी कोई भी पार्टी, निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। पार्टी की बहुत सारी पार्टियों का ऑफर है, बहुत सारी पार्टी का ऑफर है, लेकिन निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जितने मुस्लिम नेता हैं उनका अंतिम मंजिल तो AIM होता है। हो सकता है AIM से भी लड़ सकते हैं, दिल से सैल्यूट करते हैं उस पार्टी को, अल्पसंख्यकों के लिए और शोषित वंचित दलित के लिए लड़ाई लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं, एक भी उनकी आवाज अगर देंगे तो हम लड़ने के लिए भी तैयार है, उससे कभी MIM से लड़िए। हाँ, कभी पीछे भी नहीं हटेंगे। और बातचीत चल रही है कहीं से कोई MIM में बात। हाँ, और कोई पार्टी में बात चल रही है? और 2 पार्टी और भी चल रही, बसपा से भी बात चल रही है। माने बसपा से भी लड़? हाँ, किसी से भी लड़ सकते हैं। 27 तारीख को लास्ट नॉमिनेशन के दिन। पिछली बार तो विधानसभा चुनाव बसपा MIM का गठबंधन था। गठबंधन तो हो सकता है, गठबंधन हो सकता है, अभी टाइम है, जब अभी पूरा पार्टी का क्लियर नहीं हो तो हो सकता है थर्ड फ्रंट बिहार में खुल सकता है। तो शमीम मंसूरी जी हैं उर्फ कल्लू कबारी, राजद में है, बिहार में नवादा में नेता है राजद के, और ये कह रहे कि राजद में अल्पसंख्यक दरी बिछाते हैं, पानी पिलाते हैं, यही उनका काम रह गया है, यही उनका हिसाब किताब रह गया, यही उनकी हैसियत है राजद में। और ये कह रहे हैं कि 8 गो से कम नहीं, अगर 8 गो से कम अगर बिहार में मिलेगा तो बगावती सुर अपना देंगे, हमको मिले या नहीं मिले, अगर हमको मिले या नहीं मिले, अगर बिहार में अगर सीट बंटवारे के अनुसार से अगर 8 सीट अल्पसंख्यकों को नहीं दिया गया तो नवादा से भी विरोध करेंगे, पूरे बिहार से विरोध होगा। ये भी आरजेडी का? हाँ, आरजेडी में है तो आरजेडी का बात करेंगे तो किसका बात करेंगे अभी हम? आरजेडी वाले ही विरोध करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप भाजपा को जिता दीजिएगा जी। अरे भाजपा जीत जाए तो कोई जीत जाए, उससे क्या मतलब, जो मेरी हक अधिकार है वो मिलना चाहिए। एक लाइन में एक जवाब, माननीय तेजस्वी यादव जी से मेरा लास्ट आह्वान है कि 8 सीट अल्पसंख्यक को बनना चाहिए बिहार में, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, वो आपके घोषणा पत्र में है कि उसको मिलेगा हक और अधिकार, उतना मिलना चाहिए। चलिए, तो 8 सीट से कम पे नहीं मानेंगे बिहार के मुसलमान, यही कहना है ना आपका? जी जी बिल्कुल। शमीम मंसूरी हैं उर्फ कल्लू कबारी जी हैं, नवादा में राजद के नेता हैं, 4 साल से राजद में हैं, और उनका कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी अधिकार चाहिए। आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।